नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश, कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही आपकी खास तैयारी कराते हैं कल किस तरह से बाजार होने वाला है, उस पर किस तरह का नजरिया रखना चाहिए, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, ये सभी आपके सामने रखते हैं हम। और दिग्गज एक्सपर्ट्स इस पर विशेष राय भी देते हैं। हमारे इस शो में जो दर्शक होते हैं वो एक तरह से ये उनका शो है और उनके सवालों का सिलसिला हम एक बड़ा पोर्शन इसमें लेते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स उन्हें भरोसेमंद सलाह देते हैं। आज के शो में वैसे किन किन पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं, जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार की जो ये गिरावट नजर आ रही है उस पर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम बताएंगे। टायर शेयरों ने आखिर क्यों दौड़ लगाई, इस पर भी होगी बात। और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होंगे। और कल की तैयारी, हमारे शो में अपने सवाल भेजने का तरीका बड़ा आसान है आपका। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर इसमें मेंशन करें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर पेज जाके आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। आज बहुत ही खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे देवांग शाह, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड से। आशीष माहेश्वरी साहब होंगे, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बाजार की। तो आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन लाल निशान में बाजार बंद हुआ। निफ्टी 18,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर से फिसलकर नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट नजर आई। और बाजार में ये जो लगातार 2 दिनों की से गिरावट नजर आ रही है, इस पर क्या व्यू होना चाहिए, किस तरह का नजरिया होना चाहिए, इस पर बात करते हैं अपने दोनों खास एक्सपर्ट से। देवांग जी और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देवांग आपके पास आएंगे, बताएं आपका क्या नजरिया कहता है, बाजार पर आपकी क्या राय है? हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, हमने देखा है निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, हायर साइड में 18,200 18,250 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। सपोर्ट की जहां तक बात करें 17,900 निफ्टी फ्यूचर के लिए सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि दायरे में हमें बाजार देखने मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल से वापस एक बाउंस आ रहा है, रेजिस्टेंस पे वापस करेक्शन देखने मिल रहा है। तो ये लेवल्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। यहाँ पे एडवाइस रहेगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और यहाँ पर लेवल्स भी आपको बताएं कहाँ कहाँ नजर रखनी है देवांग जी ने। आशीष जी आप बताएं आपकी क्या राय है मार्केट के इस फिलहाल के मोमेंटम पे? देखिए, एक जो क्रूशियल लेवल जो 18,000 निफ्टी का था वो टूटना एक थोड़ा सा चिंता का हमेशा मैटर रहता है, और इस बार भी ये लेवल हमने ब्रीच होता हुआ देखा है, तो थोड़ा सा बाजारों में कंसर्न है। दूसरी बात एफआईज के साथ में आज डीआईआईज के भी सेल के आंकड़े आए हैं, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली वहाँ पर भी है, और ये थोड़ा सा उम्मीद की जा रही है कि मार्केट यदि और गिरेगा तब वहाँ पर उनकी तरफ से शायद बाइंग आए। तो मेरा मानना है कि दोबारा से 18,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली एक बड़ा बैरियर है, और ये इसका ब्रीच हो जाना बाजारों के लिए टाइमिंग के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो मेरा सलाह रहेगी थोड़ा सा बैंकिंग जो सेक्टर है या मेटल सेक्टर है ये थोड़ा अवॉइड करने चाहिए, जो हाई बीटा सेक्टर है, और थोड़ा सा एफएमसीजी, ऑटो या ऑयल एंड गैस, इन सेक्टर पे दोबारा बाइंग का अपना नजरिया रखना चाहिए। यहाँ पर विशेष राय मिलती हुई आशीष जी की तरफ से। और जैसा मैं कहता हूँ कि ये शो दर्शकों का है, तो चलिए दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है संजीव, ठाणे मुंबई से हैं, और इनका सवाल है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स के इन्होंने 250 शेयर दिए हैं 380 रुपए के भाव पे। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया रखा जाना चाहिए? देवांग, क्या होगी सलाह? सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो मीडियम टर्म चार्ट पे एक लोअर टर्म फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। ऑल्सो वॉल्यूम की बात करें तो काफी लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, तो हमें यहाँ पे लगता है कि एग्जिट करने की सलाह रहेगी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग से।
एग्जिट होने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। सुनील कुमार हैं दिल्ली से और इनका सवाल है कि इन्होंने हर्षा इंजीनियर इंटरनेशनल के 90 शेयर ले रखे हैं 486 के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए? आशीष जी, क्या होगी सलाह? भाव पे इन्होंने खरीदा है जी, इन्होंने 486 के भाव पे खरीदा है, 90 शेयर लिए हैं जी। तो इनफैक्ट कंपनी फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे कहीं कोई कंसर्न नजर नहीं आता है इस इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, इंजीनियरिंग के जो स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, वहां पर हमने अच्छा मोमेंटम भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्टअप होता देखा है। इनफैक्ट इस स्टॉक में थोड़ा सा ये है कि वॉल्यूम कम रहते हैं तो काफी नैरो रेंज में स्टॉक मूव करता है। तो मुझे लगता है कि करीब एक बार आपको स्टॉक में से 420 425 तक इस स्टॉक में से निकलना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी कम होने के कारण से जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, जब भी स्टॉक के सेल पर आते हैं तो काफ़ी सेलिंग आती है। इसकी वजह मुझे लगता है कि अब जो फ्रंट लाइन इंजीनियरिंग कंपनीज के स्टॉक है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, वहाँ आप निवेश करें। तो मेरी सलाह रहेगी आप L&T और ABB इंडिया, इन दोनों में से कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर ले और वहां निवेश करें। खास सलाह आपको मिलती हुई और किन लेवल्स पर आपको एग्जिट करना है वो भी मिलता हुआ। अविनाश हमारे अगले दर्शक हैं, नागपुर महाराष्ट्र से अपना सवाल भेजा है हम तक। टाटा एलेक्सी के इन्होंने 4 शेयर लिए हैं 7,000 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। देवांग, क्या होगी सलाह? जी, टाटा एलेक्सी की बात करें तो हमने करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक बने रहे यहाँ पे, बिकॉज एक सपोर्ट जोन के पास है। बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 6,000 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल्स है वो देखने मिल सकते हैं, 6,800 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं टाटा एलेक्सी। ठीक है, तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राजेश कुमार हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने MMTC के 20,000 शेयर ले रखे हैं 42 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। आशीष जी, क्या होगी इन्हें एडवाइस? देखिए, थोड़ा सा जो PSU एक फ्लेवर बन गया था, वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अभी चल रहा है। और रीजन ये है कि जो रिटेल निवेशक और जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर काफी अग्रेसिव बेट नवंबर दिसंबर में लिया और अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी MMTC से एक बार आप निकल जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम आएगा, ये मेरा मानना नहीं है। इसकी वजह मैं आपको फर्टिलाइजर सेक्टर में निवेश करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट के नाम से जो शेयर जाना जाता है, वहां पर आप निवेश करें। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल 500 रुपए तक का लेवल शॉर्ट टर्म में जाने का वह पोटेंशियल नजर आता है। तो एक बार MMTC से निकल जाए। तो MMTC से निकलने की सलाह और कहाँ आपको बेहतर जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसकी भी सलाह देते हुए आशीष जी। और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है प्रवीण नायक और कर्नाटक से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। KPIT के इन्होंने 165 शेयर लिए हैं 550 के भाव पे, क्या करना चाहिए? फिलहाल तो अच्छे खासे मुनाफे में। देवांग, क्या होगी सलाह? KPIT के मीडियम टर्म तो शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो ट्रेंड हमें यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यस, डेफिनेटली सम यहाँ पे कंसोलिडेशन में फेज में है, बट बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए 665 का, ये स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 715 720 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। रत्नाकर राउत हैं नागपुर से। इन्होंने AKI एनर्जी के 193 शेयर लिए हैं 1636 के भाव पर। इसमें क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, पूछ रहे हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? कौन सा कंपनी? AKI एनर्जी सर्विसेज। अच्छा, AKI एनर्जी। जी जी। ये इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छा साल देखा था पिछला, बट अभी इसमें स्टॉक में काफी प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। और मैं आपको दूसरा स्टॉक जो सजेस्ट करूंगा वो है KPI ग्रीन एनर्जी, जो 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यदि आप यहाँ पे निवेश करेंगे तो मेरा अगले 1 साल का लक्ष्य उस स्टॉक के लिए 1400 रुपए का है, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी के कारोबार में जो KPI ग्रीन है, तो उनके पास जो ऑर्डर बुक और जो कंसिस्टेंसी और कैश फ्लो है
वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इस स्टॉक की काफ़ी री रेटिंग यहाँ से भी होने वाली है। इनफैक्ट कई दिनों से बाजार गिर रहा है, पर इस स्टॉक में हमने कोई उसका इफेक्ट नहीं देखा। तो इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करिए और 50% की अपसाइड अगले 1 साल में यहाँ मिल सकती है। सलाह आपको मिलती हुई। अगली जो हमारी दर्शक है उनका नाम है पूजा राजपुर से, और इन्होंने सवाल पूछा है कि यूको बैंक के 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 32.80 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए? होल्ड करें या फिर सेल कर दें? देवांग, क्या होगी सलाह? यूको बैंक की हम बात करें तो हमने देखा प्रीवियसली में काफी अच्छा है कि इसमें एक अपसाइड देखने मिला था। नाउ आफ्टर द करेक्शन कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी करेक्शन देखने मिल सकता है। तो इसकी जगह हम फेडरल बैंक के सजेशंस देंगे, और हम फेडरल बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 131 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकता है 146 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकता है फेडरल बैंक। इधर एक और दर्शक जो हैं वो उन्होंने भी बैंक का शेयर पे ही अपने राय जाननी चाहिए। सुनील हैं गुरुग्राम से, और इन्होंने पूछा है यूनियन बैंक के इन्होंने 8000 शेयर लिए हुए हैं 48 रुपए के भाव पे, 6 महीने के होल्ड किया जा सकता है क्या? ये पूछ रहे हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? ये मुझे तो इनफैक्ट स्टॉक काफी पसंद है, और मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी और गिरावट पे जो नए निवेशक हैं वो स्टॉक को बिल्कुल ऐड करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है। स्टॉक अभी भी 80 रुपए पर मिल रहा है, और जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल रहा है पीएसयू बैंक्स में, ये बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक काफी अच्छा करेंगे 2023 के वर्ष में। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक पे बने रहें, और जो नए निवेशक हैं वो 75-76 रुपए के आसपास स्टॉक में बिल्कुल एंट्री कर लें में रहने की सलाह। और यहाँ पर निवेश के मौके गिरावट में बनते हुए नजर आएंगे, तो उस पर भी निगाह रखें। बढ़ते आगे, विलास हैं हमारे अगले दर्शक मुंबई से, इन्होंने अपना सवाल भेजा है। टाटा केमिकल्स के 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 675 के भाव पे, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? देवांग जी, क्या होगी राय? और टाटा केमिकल की बात करें तो हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है, बट हम प्रीवियस डेली चार्ट पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखिए 950 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो है 1015 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं टाटा केमिकल्स। तो बिल्कुल यहाँ पर खास नजर रखने की आवश्यकता आपको। राय सिंह गुर्जर राजस्थान से हमारे दर्शक, इन्होंने सवाल पूछा है। महाराष्ट्र बैंक के 700 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, भाव है 32.70 रुपए, क्या करना चाहिए? आशीष जी, ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंक, जैसा मैं कह रहा था कि ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और काफ़ी वैल्यू है इस लेवल पे भी। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी काफ़ी कम वैल्यूशन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर रहने वाला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और इनफैक्ट नए निवेशक कभी भी 29-30 रुपए के आसपास स्टॉक को मिले तो इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास तरह से बने रहने की सलाह। प्रभाकर हैं मुंबई से, और इन्होंने सवाल पूछा है पीएनबी बैंक के 400 शेयर लिए हैं 57 रुपए के भाव पे, 2 से 3 महीने के लिए क्या नजरिया होना चाहिए? क्या होगी देवांग सलाह? पीएनबी बैंक की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें आप पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे एक सजेशन रहेगा 55.50 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहे। अपसाइड 61-62 तक के जोन आते हैं, वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी पीएनबी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये खास सलाह आपको मिलती हुई। और संदीप पटेल हमारे अगले दर्शक मध्य प्रदेश से, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक बार नाम फिर से मैं बोल दूं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 200 शेयर लिए हैं 450 के भाव पे, 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या होगी सलाह इन्हें? जी, मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा स्टॉक में से एक बार लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी हमने देखा है कि स्टॉक्स का काफ़ी अभी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। इनफैक्ट स्टॉक भी अपने 52 हफ्तों के बिल्कुल जो न्यूनतम स्तर है उसके पास ट्रेड हो रहा है, तो काफ़ी सेलिंग हमें इस स्टॉक में देखने को ऑफ लेट मिली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार यहाँ से निकल के बैंकिंग स्टॉक ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या इसके बजाय इंडियन बैंक या केनरा बैंक के स्टॉक में निवेश कर दें। वहां पर मुझे लगता है करीब 25% की अपसाइड अगले 1 साल में मिल सकती है। ग्रीनलैंड में मुझे इतना ज्यादा अभी उम्मीद नजर नहीं आती। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सचिन चौधरी हैं महाराष्ट्र से, बालाजी एमनीज में इन्होंने निवेश किया हुआ है, 35 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 2900 के भाव पर।
और अभी हम देख रहे हैं शेयर में काफ़ी गिरावट है, तो आगे क्या करना चाहिए? होल्ड करें या फिर सेल करें? दिवांग ज़रा बताएं। बालाजी एमएनएस की बात करें तो हमने देखा एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में ऑल्सो हम देख रहे हैं डेली चार्ट पे उन्होंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि और भी इस पे करेक्शन देखने मिल सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी बालाजी एमएनएस। एग्जिट करने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। अगले दर्शक का रुख करते हैं। फेनल शाह हैं मुंबई से, बजाज हिंदुस्तान के इन्होंने 2000 शेयर लिए हुए हैं बजाज हिंदुस्तान के 16 के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल कर दें, ये पूछ रहे हैं। आशीष क्या कहेंगे? ये शुगर सेक्टर मुझे पसंद आता है अभी भी, और इनफैक्ट बजाज हिंदुस्तान अभी थोड़ी सी गिरावट से पहले 18 साढ़े 18 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डिटेल निवेशकों द्वारा प्रॉफिट टेकिंग चालू है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि शुगर के लिए 2023 मुझे लगता है काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं शुगर के, उसका काफ़ी बेनिफिट भारतीय शुगर कंपनीज को मिलेगा। और इसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्राइस भी काफ़ी फर्म है, तो वो स्टॉक में बने रहे। बने रहने की सलाह आपको, आगे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। राजेश रॉय हैं गोरखपुर यूपी से, और इनका सवाल है एलआईसी के 30 शेयर इन्होंने लिए थे 904 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। देवांग क्या होगी आपकी राय? एलआईसी की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है स्टॉक के अंदर डेली चार्ट पे। ऑल्सो आप देख रहे हैं काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 680 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो है जोन है 750 से 780 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं एलआईसी के शेयर्स में। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह। अगले दर्शक कोलकाता से हैं, नाम है उमेश मन्ना, और इन्होंने धन लक्ष्मी बैंक के 500 शेयर लिए हैं 21 रुपए 15 पैसे के भाव पे। आगे नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं क्या होगी आपकी राय? मेरा सलाह रहेगी और ऐड कर लें इस स्टॉक को 20 रुपए के आसपास, जब भी थोड़ा सा और मुनाफा वसूली में या वीकनेस में मिलता है स्टॉक, क्योंकि सबसे कम मार्केट कैप पे जो बैंक अवेलेबल है आज की डेट में इंडिया में वो धनलक्ष्मी बैंक की है। आज 500 करोड़ के मार्केट कैप पे जनरली बैंक मिलते नहीं, और इसी मार्केट कैप पे बैंक मिल रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बिल्कुल पहले तो बने रहें, और जब भी गिरावट पे मौका मिले तो स्टॉक को और एक्यूमुलेट करिए। यहाँ पर आपके लिए मौके हैं। बढ़ते हैं आगे। सत्यम गुप्ता हैं यस बैंक के, इन्होंने 796 शेयर ले रखे हैं 20 रुपए 48 पैसे के भाव पे। बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? देवांग क्या होगी सलाह? यस बैंक में हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एग्जिट करेंगे सलाह रहेगी, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है। ऑल्सो हमने जो बैंक रिकमेंडेशन की थी फेडरल बैंक, हमें लगता है कि उसमें स्विच करना चाहिए यस बैंक की जगह। तो यस बैंक से निकलने की सलाह और यस बैंक की जगह फेडरल बैंक में निवेश की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे। अखिल हैं और इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। विप्रो के 1500 शेयर ले रखे हैं 394 रुपए 20 पैसे के भाव पे। 1 से लेकर 5 महीने का नजरिया चाहते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे? मैं इनफैक्ट काफी बियरिश हूँ आईटी स्टॉक्स को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अपसाइड बहुत शॉर्ट टर्म में आएगी, क्योंकि अभी यूएस में ही हम देख रहे हैं कि जो फ्रंट लाइनर आईटी स्टॉक्स है वहाँ पे ही प्रेशर बना हुआ है। तो इनफैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी और पर्टिकुलरली फ्रंट लाइनर स्टॉक में भी प्रेशर आपको दिखाई देगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसकी बजाय आप 2 स्टॉक में सजेस्ट करता हूँ। एक तो जैसे मैंने फर्टिलाइजर केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट जो सजेस्ट किया था वो आपको बेटर रिटर्न दे सकता है। इसके साथ में यदि रियल एस्टेट में जाना है तो सनटेक रियलिटी जो 350 के पास ट्रेड कर रहा है उस स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं निकलने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। संदीप सरोज हैं उत्तर प्रदेश से, बजाज फाइनेंस के 30 शेयर लिए हैं 6808 के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। देवांग क्या कहेंगे? और बजाज फाइनेंस की बात करें तो हमने काफी गिरावट देखी स्टॉक के अंदर। ऑल्सो आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक किया विथ वॉल्यूम, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो डाउनसाइड लेवल है वो अराउंड 6000 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक का सपोर्ट है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस है 6300 का, नो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बजाज फाइनेंस।
तो यहाँ पर आपको ख़ास तरीके से नज़रिया बनाने की आवश्यकता है। घनश्याम हैं और गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। BPCL के 300 शेयर लिए हुए हैं, 440 रुपये 68 पैसे के भाव पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? आशीष जी क्या कहेंगे? ये मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अभी। जरूर अभी 22,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने उनका पार्ट पेमेंट अंडर रिकवरी का दिया है, बट मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा एक शॉट इन द आर्म है या इससे बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ चेंज होगी, क्योंकि जो क्रूड में वोलेटिलिटी है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रोज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है। तो मेरी सलाह यहाँ पे रहेगी कि आप जो कुछ इसको सेल करके दूसरे स्टॉक में बाय करें। तो मेरी सलाह रहेगी आप गुजरात स्ट्रेट पेट्रोनेट जो GSPL के नाम से जाना जाता है और 275 रुपये का स्टॉक प्राइस है, वहाँ आप निवेश करें। वहाँ मेरा जो प्राइस टारगेट अगले 6 महीने के लिए स्टॉक के लिए 350 रुपये का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। शाहनवाज हैं पटना से, एशियन पेंट्स के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 3034 के भाव पर। इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना बेहतर रहेगा? क्या होगी देवांग सलाह? एशियन पेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमने इसमें करेक्शन देखा है, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है 2970 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी एशियन पेंट से। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अब दर्शकों के सवालों का जो सिलसिला है वो यहीं हम रोकते हैं, हम बढ़ते हैं शो में आगे। कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, वामाक्षी हमारी सहयोगी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। हमारी नज़र होगी यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज पर। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्लोबल क्यूज़ है जो कल भी रिपोर्ट होंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। यूरोजोन CPI और यूएस की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कल आएगा और इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ये थे ग्लोबल क्यूज़, मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। प्रिसीजन वायर, सैटर्न क्रेडिट केयर और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, ये तीनों ही कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने वाली है। आइए देखते हैं क्या है ये। प्रिसीजन वायर्स की बोर्ड की बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर। सैटर्न क्रेडिट केयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बोर्ड कंसिडर करने वाली है शेड्यूल्ड रिडेम्पशन और इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स NCDs के जो है उसका मॉडिफिकेशन और प्री पेमेंट और अर्ली रिडेम्पशन ऑप्शंस पर भी कंपनी निर्णय लेगी। इसके अलावा हम आखिर में फोकस करेंगे यूनिपार्ट्स इंडिया पर। एक कंपनी का जो लॉक इन पीरियड है वो समाप्त होने जा रहा है और कुछ इक्विटी शेयर्स है जो लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएंगे, जिसके चलते ये स्टॉक भी आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। तो ये थे सारे अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों ही खास मेहमान तैयार अपने अपनी VIP पिक्स के साथ। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या है आज आपकी VIP पिक्स? ठीक है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को लेकर काफी बुलिश हूँ, तो मेरे दोनों स्टॉक आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही है। पहला मेरा स्टॉक है कैपसिटी इंफ्रा। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि छोटा मार्केट कैप है, करीब 1000 करोड़ मार्केट कैप है, बट कंपनी के फंडामेंटल में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यदि हम कंपनी के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो लास्ट ईयर कंपनी का मुनाफा 48 करोड़ का था और फर्स्ट 6 मंथ्स में ही प्रॉफिट बढ़ के 50 करोड़ का हो गया है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक इस साल का जो हमारा अर्निंग एस्टिमेट है तो सिर्फ 10 से भी कम के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है और करीब 9000 करोड़ की इसके पास में एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है। तो काफ़ी कंफर्ट देता है स्टॉक इस लेवल पे मुझे, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे बाय करना चाहिए। और ऐसा ही दूसरा स्टॉक जो क्षेत्र में है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक में आज थोड़ा सा करेक्शन जरूर था, बट ये ऐसा मौका है बाय करने के लिए क्योंकि सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट आ रहा है 1:10 के रेशो में। दूसरी बात यह है कि अब इसके सारे प्रोजेक्ट्स में GIC का एक जो पैट्रोनेज मिल गया है, तो 49% स्टेक GIC के पास रहेगा, 51 IRB के पास में। और सेंट्रा जैसी कंपनी जो ग्लोबल कंपनी है उनके रोड प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप कर रही है। तो मेरा मानना है इस साल उनका मुनाफा जो करीब 800-825 करोड़ के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगले 2 साल में बढ़ के करीब 1600 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा।
और सम ऑफ द पार्ट बेसिस पे भी देखें तो 200 रुपए तो उनके ईपीसी की वैल्यू है और 125 रुपए जो उनका रोड ट्रस्ट और गंगा टर्मिनल है उसी की वैल्यू है, और बाकी बिजनेसेस की वैल्यू करीब 150 रुपए और है। तो काफी अंडर वैल्यूड है मुझे लगता है इस लेवल पे, और 300 रुपए के लेवल पे किसी भी करेक्शन में स्टॉक को अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव से ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर मौके। और अब देवांग आपका रुख करते हैं, आप बताएं आज आपकी वीआईपी पे क्या है। फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे आरईसी लिमिटेड का। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर रहे काफी बुलिश है, हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ आरईसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 120.50 का, टारगेट है 129। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट्स। सीमेंट्स में देखा है कि एक गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज हुआ है, और उसके बाद हमने आज जो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2840 का, टारगेट है 2970। और आपके लिए बेहतर मौके बनते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ शो में इतना ही। अपने दोनों खास मेहमानों देवांग और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम जो सवाल हैं उस पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।